हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पूर्वी जो बुक है सिक्स क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम आज इसका देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है, हम सभी को आज यहाँ डील करेंगे। जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई देंगी और उनके सामने कुछ लिखा भी हुआ है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और एक जो स्टेटमेंट ऊपर है, सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. एक्चुअल में तो पूर्वी काफी अच्छी बुक है और इसको स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो कोशिश करें कि इन सभी चीजों को आप पहले से करके रखें और जो मेरी वीडियोस हों उनसे सिर्फ आप क्रॉस चेक करें। वरीड, ये एक इमोशन है। वरीड का मीनिंग होता है चिंता करना। तो इन दोनों में से जो आपको देखो अच्छा तरीके से ये लगे, जो चिंतित दिखाई देते हैं बच्चा, वो कौन सा है, आपको वो चूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये वाला बच्चा। प्लांटेशन, प्लांट एक पेड़ होता है, प्लांटेशन बहुत सारे पेड़ या फसल वगैरह जो होती है उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पिक्चर है ये हो जाएगी प्लांटेशन। सेज, सेज होता है एक वाइज पर्सन, वाइज मैन। और हम इसको साधु, महात्मा, सन्यासी, इन सब कुछ करके हम बुला सकते हैं हिंदी के अंदर। तो हमारी फर्स्ट जो पिक्चर होगी ये हमें बता देती है कि सेज कौन होगा। सरप्राइज, सरप्राइज का मीनिंग है आश्चर्यचकित होना। और यहाँ पे आश्चर्य करने वाला जो बच्चा हमें दिखाई दे रहा है वो है सेकंड वन, ये वाला। तो ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट पेज के ऊपर ही है और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, लेकिन ये अपने आप से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। आप उस समय के बारे में सोचें जब आपने बहुत मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू देन, उस समय आपने क्या किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू, उस काम ने आपको कैसे हेल्प की। हाउ डिड इट मेक यू फील, वो काम करके आपको कैसा लगा, कैसा फील किया आपने। मैं ये कहना चाहूंगा, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम इन क्वेश्चंस का आंसर हिंदी में करें, लेकिन आप स्वयं से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी आपकी क्रिएटिविटी बनेगी और पूर्वी बुक का जो एक मोटो है वो सोल्व हो पाएगा। थर्ड पेज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। आप एक हाफ चैप्टर यहाँ तक पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे है लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामनाथा बिलीव, रामनाथा जो है उस वो किस चीज पे विश्वास करता था, क्या विश्वास था उसे। रामनाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन, कि एक मैजिक पोशन है, जादुई दवा है, जादुई तरल है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी वस्तु को वो सोने में बदल सकता है। ऐसा कोई जादुई दवा है, इसके ऊपर रामनाथा बिलीव करता था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा, जो साधु था उसने रामनाथा की हेल्प कैसे की। द सेज आस्क्ड रामनाथा, जो साधु था उसने रामनाथा को कहा टू प्लांट बनाना प्लांटेशन, क्या किया उन्होंने, बनाना प्लांटेशन लगाने के लिए बोला। एंड कलेक्ट ड्यू, मेन चीज है हमारे पास यहाँ पे ड्यू। ड्यू होती है ओस, ओस इकट्ठा करने के लिए कहा। ओस कहां से इकट्ठा करनी थी, फ्रॉम द लीव्स ऑफ बनाना ट्रीज, बनाना के ट्रीज के जो पत्ते थे उसके ऊपर से ओस इकट्ठी करनी है। और कब करनी है, विंटर में, क्योंकि समर के अंदर तो ओस होगी नहीं, इसलिए विंटर में इकट्ठी करनी है। वेन रामनाथा वुड कलेक्ट 5 लीटर ड्यू, जब रामनाथा 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर चुका हो, द सेज जो साधु है वुड टर्न इट इनटू, उसको बदल देगा किस चीज में, मैजिक पोशन में, मैजिक पोशन के अंदर उसको बदल देगा। ए ड्रॉप ऑफ पोशन वुड चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, सिर्फ एक ड्रॉप उस पोशन की, उस दवा की, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है, किसमें, गोल्ड में, किसी भी वस्तु को गोल्ड में चेंज कर सकती है। इन दिस वे सेज, इस तरीके से जो साधु था उसने गाइड किया रामनाथा को किस चीज के लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड पेशेंस, जो कठोर मेहनत है उसके, और जो पेशेंस
धैर्य जो होता है उसको समझने में रामनाथा की हेल्प की। डू यू थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको लगता है रामनाथा सक्षम होगा ओस को, इतनी ओस को इकट्ठा करने में? गिव अ रीजन, कारण बताइए। यस, हम मान लेते हैं कि हमारा मानना है यस, वो कलेक्ट कर पाएगा। क्यों कलेक्ट कर पाएगा? बिकॉज ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड, वो दृढ़ संकल्प है किस चीज के लिए? टू गेट अ पोशन, उस दवा के लिए, दैट कुड चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो बदल देगी किसी भी वस्तु को सोने में। यहाँ ओस से रामनाथा का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा करना चाहता है ताकि उससे वो दवा बन पाए, और इसलिए वो पूरी मेहनत करेगा ओस को इकट्ठी करने में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है चैप्टर का, उसका पढ़ने के बाद फिर से आपके पास आता है लेट अस डिस्कस। पेज नंबर 5 के ऊपर दिया गया है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई वाज रामनाथा एंग्री? रामनाथा गुस्सा क्यों हो जाता है? द मैजिक पोशन, जो मैजिक पोशन साधु ने बनाया, डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, और दैट मेड रामनाथा एंग्री, उसने रामनाथा को गुस्सा दिला दिया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वेस्टेड, उसने बर्बाद कर दिए हैं, हिज प्रेशियस 6 ईयर ऑफ हिज लाइफ, अपने जिंदगी के 6 मूल्यवान वर्ष उसने बर्बाद कर दिए हैं। हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथा ने और मधुमती, मधुमती रामनाथा की पत्नी है, उन्होंने धन, वेल्थ, धन संपत्ति कैसे इकट्ठा की? तो कैसे इकट्ठा की है वो एक बार हम देख लेते हैं। रामनाथा प्लांटेड बनाना प्लांटेशन, रामनाथा ने प्लांट किया, बोआ, क्या चीज बोई है? बनाना प्लांटेशन, विद हार्ड लेबर, कठोर मेहनत करके उसने पूरी प्लांटेशन लगा दी। ही वाटर्ड, वो पानी देता है, देम, उसके अंदर, विद हिज ओन हैंड, अपने हाथों से पानी देता है। मधुमती, जो उसकी पत्नी है मधुमती, कलेक्टेड, इकट्ठा करती है बनानास, बनाना को, एंड सेल देम इन द मार्केट, और उनको बेच देती है कहां पे? मार्केट में, बाजार में। इन दिस वे, इस तरीके से, दे क्रिएटेड वेल्थ, उन्होंने धन इकट्ठा किया। यहां देखिए, मैजिक पोशन से धन इकट्ठा नहीं हुआ बल्कि उनकी मेहनत से हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 6 पे ही दी गई है ये, हम देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इन लाइंस को पढ़ें और जो क्वेश्चन आगे दिए गए हैं उनको आंसर करें। He spent all his time to learn about the magic potion, वो पूरा समय लगा देता है मैजिक पोशन के बारे में जानने में। People cheated him often, अक्सर लोग उसे धोखा देते हैं। Promising to tell him about it, उससे वादा करते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बता देंगे। But he did not give up, लेकिन वो उस बात को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, हार नहीं मानता। His wife मधुमती was tired of this, जो उसकी वाइफ है मधुमती, वो इससे बिल्कुल परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। एंड ऑल्सो वरिड, और चिंतित है, बिकॉज शी सा, उसने देखा, हाउ मच मनी रामनाथा वॉज स्पेंडिंग, कितना पैसा रामनाथा इन चीजों के ऊपर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर, वो निश्चित है, दैट सून, कि जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, उनके पास जल्दी ही कुछ भी पैसा नहीं रहेगा, उनके पास कोई पैसा नहीं होगा, वो बगैर पैसे के हो जाएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, आगे जो सेंटेंस दिया गया है उसको कंप्लीट करना है कि किस कारण से। रामनाथा डिड नॉट गिव अप, रामनाथा ने हार नहीं मानी, बिकॉज, क्यों नहीं मानी? बिकॉज ही बिलीव, उसे विश्वास था, ही वुड फाइंड द मैजिक पोशन समडे, कि एक ना एक दिन वो जादुई दवा अवश्य पालेगा। रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट बॉक्स, आपको एक बॉक्स में दिया गया है व्हाट हैपेंड। पीपल प्रोमिस्ड, लोगों ने प्रॉमिस किया, टू टेल रामनाथा अबाउट द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन के बारे में रामनाथा को बताने की प्रॉमिस की। रामनाथा वॉज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, रामनाथा काफी सारा पैसा खर्च कर रहा था। अब फर्स्ट का हम देखें तो उसने मैजिक पोशन के लिए जो प्रॉमिस किया, ही गॉट चीटेड,
उसे धोखा दिया गया। रामनाथा काफी पैसा खर्च कर रहा है। मधुमती गॉट वरीड, मधुमती को चिंता होती है, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि जल्दी वो बगैर पैसे के हो जाएंगे, कोई पैसा उनके पास नहीं रहेगा। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ऊपर जो दिया गया है उसी को देखते हुए हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है कि फॉल्स हैं। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वट हर हस्बैंड डिड। मधुमती चिंतित है, मुसीबत में है कि जो उसका हस्बैंड कर रहा है उसकी वजह से। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि उसे इस बात की चिंता है। रामनाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथा को बड़ी खुशी थी कि वो अपने खेतों की खुदाई कर रहे हैं। फॉल्स, क्योंकि वो मेहनत तो करना ही नहीं चाहता था। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथा। सेज का मेन मकसद यहाँ पे रामनाथा को सही रास्ता दिखाना था। बिल्कुल सही बात है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये पेज नंबर 6 पे पैसेज है वो आ जाता है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो केयरफुली। ये जो क्वेश्चंस, ये जो लाइन है, पंक्तियां हैं, इनको पढ़ें और जो क्वेश्चन है उनके आंसर करें। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही टुक द बोतल टू द सेज, वो जो बोतल है उसको साधु के पास लेके जाता है। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराता है। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, कुछ बुदबुदाता है पानी के ऊपर से, कुछ मंत्र बोलता है। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट, और फिर वापस कर देता बोतल को और कहता है इससे आजमाओ। रामनाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। रामनाथा ने कुछ बूंदें तांबे के बर्तन के ऊपर छिड़की। एंड वेटेड, और इंतजार करता है, फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड, कि ये सोने में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य होता है, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है इस जो ऊपर पैसेज है इसके अकॉर्डिंग। द सेज स्माइल्ड, साधु स्माइल करता है। रामनाथा गेव द बोतल टू द सेज, रामनाथा ने बोतल साधु को दी। सबसे पहला काम तो रामनाथा ने यही किया है, जो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। देन रामनाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल। रामनाथा ने कुछ बूंदें तांबे के बर्तन पर छिड़की। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उसने कुछ हल्की आवाज में बोला पानी के ऊपर से। रामनाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, रामनाथा ने इंतजार किया कि कोई जादू होगा, काम करेगा। तो हमारे यहाँ है दूसरी चीज होगी, साधु ने स्माइल किया, सेकंड। देन और पानी के ऊपर से कुछ बुदबुदाए, ये 3 हो जाएगा। कॉपर वेसल के ऊपर कुछ बूंदे छिड़की, ये 4th हो जाएगा। और रामनाथा इंतजार करता है, ये 5th हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा आंसर हो जाता है BADCE, BADCE। इस तरीके से हमारा आंसर सेकंड हो जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब 7th पेज पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव। जो ब्लैंक हमें दिया गया है आगे, इसमें एक वर्ड फिल करना है जो ऊपर हमें सेंटेंसेस दिए गए थे, पैराग्राफ दिया गया है उसमें से देख के। Seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled, यहाँ पे जो हम वर्ड लिखेंगे sprinkle। जब गार्डनर ने देखा कि उसके पौधे सूख रहे हैं तो उसने पानी छिड़का, some water on it, कुछ पानी उसके ऊपर छिड़का। तो स्प्रिंकल यहाँ पे हमारे पास ऊपर आया था कि स्प्रिंकल जो रामनाथा ने कॉपर वेसल के ऊपर पानी को छिड़का, स्प्रिंकल्ड। हाउ माइट रामनाथा हैव फेल्ट when nothing happened to the copper vessel, जब कॉपर वेसल के तांबे के बर्तन पे कुछ भी नहीं होता तो रामनाथा को कैसा महसूस होता है। रामनाथा might have felt cheated, उसे ऐसा लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। 7th पेज के ऊपर क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ। What did the sage ask रामनाथा to do to make the magic potion? रामनाथा को साधु ने क्या कहा, क्या करने के लिए कहा ताकि मैजिक दवा, जादुई दवा बनाई जा सके। द सेज आस्क्ड रामनाथा टू प्लांट बनाना ट्रीज, क्या चीज करने के लिए कहा, बनाना के पेड़ बोने के लिए कहा।
एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने के लिए कहा, विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से, टू मेक द मैजिक पोशन, ताकि जादुई दवा बनाई जा सके। Why did the sage ask Ramnatha to do everything himself? साधु ने रामनाथा को हर काम खुद ही करने के लिए क्यों कहा? The sage asked Ramnatha, साधु रामनाथा को कहता है, to do everything himself, सारा काम खुद से करने के लिए, because क्योंकि he wanted रामनाथा, वो चाहता है रामनाथा टू लर्न इंपोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि रामनाथा को पता चले कि जो मेहनत है उसका महत्व क्या होता है, एंड और किस चीज का महत्व, पेशेंस, धैर्य का क्या महत्व होता है, ये रामनाथा जान ले। हाउ कुड रामनाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? 6 साल के बाद में रामनाथा के पास एक बड़ा बनाना प्लांटेशन कैसे हो गया? रामनाथा वांटेड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, रामनाथा को 5 लीटर ओस चाहिए थी, और ये आसान काम नहीं था। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए था। सो ही कंटिन्यूड प्लांटिंग द बनाना प्लांट्स, वो एक के बाद एक बनाना प्लांट लगाता गया, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, एंड टुक केयर ऑफ देम पेशेंटली, और धैर्यपूर्वक उनका ध्यान रखता रहा, कि टेक टुक केयर ओवर द ईयर्स, सालों उनका ध्यान रखा। इन दिस वे, इस तरीके से, ही कुड हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद उसके पास एक बड़ा बनाना का बगान हो गया। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? साधु ने रामनाथा को कैसे विश्वास दिलाया, कैसे उसको बताया कि कोई भी जादुई दवा नहीं है? द सेज मेड रामनाथा बिलीव, जो साधु है वो रामनाथा को विश्वास दिलाता है, बाय ट्रिकिंग हिम, उसके साथ एक चाल चल के, उसको थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं, इनटू वर्किंग हार्ड, इनटू वर्किंग हार्ड, उससे ट्रिक करके कठोर मेहनत करवाते हैं, एंड शोइंग, और दिखाते हैं, दैट हिज रियल वेल्थ केम फ्रॉम हिज ओन एफर्ट्स, कि उसकी जो वास्तविक संपत्ति है वो कहां से आ रही है, उसके अपने एफर्ट्स से, अपनी कोशिशों से, अपने जतन से, ना कि किसी जादुई दवा से। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथा। यहाँ पे 2 टेबल दी गई हैं, एक में बिफोर दिया गया, एक में आफ्टर दिया गया है। तो हमें वो यहाँ पे इंसिडेंट लिखने हैं कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, साधु से मिलने से पहले वो क्या क्या करता है? वेस्टेड टाइम एंड मनी लुकिंग फॉर मैजिक पोशन, समय और धन की बर्बादी करता है, किसके लिए? जादुई दवा को पाने के लिए। बिलीव्ड इन शॉर्टकट्स, शॉर्टकट मेथड, जल्दी से धनवान बनना चाहता है, शॉर्टकट चाहिए। व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, साधु से मिलने के बाद क्या करता है? वर्क हार्ड इन द फील्ड्स, खेतों में कठोर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। अर्नड वेल्थ थ्रू फार्मिंग, और धन संपत्ति जोड़ता है फार्मिंग करके, खेती करके। लेट अस लर्न, पेज नंबर 8, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से ये वर्ड्स पढ़ें। हम वर्ड मीनिंग की हमारी जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ये सभी वर्ड्स के मीनिंग हमने उसमें दिए गए हैं, और काफी और भी वर्ड्स हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोमिस्ड, वादा करना, स्पेंडिंग, खर्च करना, चीटेड, धोखा दिया या धोखा देना, लक, भाग्य या किस्मत, रिमेंबर, याद रखना, ह्यूज, बहुत बड़ा, डिफिकल्ट, मुश्किल, मार्केट, बाजार। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। हमारे पास 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, और नीचे जो आगे जो पैराग्राफ दिया गया है, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने दिया है उसको, तो उसके अंदर हमें इनको फिल करना है जहां जहां पे हमें ब्लैंक्स मिले हैं। There was a farmer who had a huge coconut
प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसका एक बहुत बड़ा नारियल का बागान था। ही वर्कड हार्ड, वो कठोर मेहनत करता है, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, और भाग्य पर डिपेंड करके बैठा नहीं रहता, भाग्य के भरोसे बैठा नहीं रहता। एवरी डे हर रोज वॉज डिफिकल्ट, हर दिन उसके लिए मुश्किल था, डिफिकल्ट था, बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप, वो हार नहीं मानता है, वो हार नहीं मानता है। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक व्यक्ति ने उससे एक नारियल का बैग खरीदा, एंड प्रोमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। प्रोमिस्ड, वादा करता है उससे कि वो जो पैसे हैं वो अगले दिन चुका देगा, दे देगा। डेज पास्ट, काफी दिन बीत जाते हैं, एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, उस व्यक्ति ने उसको कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी पैसे नहीं दिए। द फार्मर फेल्ट चीटेड, फार्मर को लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, वो उस व्यक्ति से मिलता है, उसी आदमी से, और कहता है कि मेरे पैसे दो। द मैन सेड, और मैन कहता है ओह आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया, बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू, कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे, एंड ही पेड द मनी, और उसके पैसे चुका देता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो मार्केट वर्ड जो है ये, और कौन सा वर्ड है हमारे पास, पेंडिंग। ये दोनों वर्ड्स हमारे पास एक्स्ट्रा थे, बाकी सबको हमने यूज कर लिया है। हम ह्यूज को यूज कर चुके हैं, लक को यूज कर चुके हैं, डिफिकल्ट को यूज कर चुके हैं, प्रोमिस्ड को यूज कर चुके हैं, चीटेड को यूज कर चुके हैं, और रिमेंबर को यूज कर चुके हैं। रीड द वर्ड्स, पेज नंबर 8, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, स्टोरी से इनको पढ़ें। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, उनको भी पढ़ें। कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड गिवन इन कॉलम बी, आगे मीनिंग्स दिए गए हैं कॉलम बी के, उनको कंप्लीट करना है। मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ शब्दों के मीनिंग वहां पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे आई, और बी कॉलम में भी क्या लिखा है, आई, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग है। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, और यहाँ पे नाउन है, पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये एक पार्ट ऑफ बॉडी होता है, आंख, आई का मीनिंग होता है आंख, और आई का मतलब होता है मैं, तो ये मैं, और इसका मीनिंग हो जाएगा आंख, एक पार्ट होता है बॉडी का। योर, योर का मीनिंग होता है तुम्हारा, ये एडजेक्टिव होता है। यू आर, योर आगे भी योर है, लेकिन ये होता है यू आर, इसका कंप्लीट फॉर्म होती है यू आर। तो जो यहाँ पे है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ये ऑलरेडी दिया गया है। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस, और आगे है ड्यू, ड्यू का मीनिंग हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, कि वो आगे फ्यूचर में, भविष्य में कभी होने वाली घटना, कोई आगे घटेगा, कोई घटना आगे घटेगी, दैट इज ड्यू। सन, सन का मतलब होता है बेटा, और सन का मतलब है सूर्य। तो यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा ए स्टार, एक तारा है सूर्य, और सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, हमारे लिए रोशनी का स्रोत है। वन, वन का मतलब होता है एक, और वन, वन का मतलब होता है जीतना या जीता, पास्ट टेंस है विन की। एट, एट का मीनिंग होता है खाना खाया। आगे है एट, एट का मतलब होता है 8, ये नंबर इन काउंटिंग, ये काउंटिंग के अंदर एक नंबर होता है। सी, सी का मतलब होता है देखना, और सी, यहाँ पे सी का मतलब हो गया सागर, समुद्र।
वाटर बॉडी, जहां पानी होता है ऐसी जगह। The words given in each row of the table above have the same sound but different spellings and meanings. अब देखिए जो यहाँ पे दिया गया है, हम एक बार इसको इरेज कर दें। इन वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके मीनिंग में और स्पेलिंग में काफी अंतर होता है। आई, योर, योर, ड्यू, ड्यू, सन, सन, वन, वन, एट, एट, सी। तो बोलने में सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। इन शब्दों को क्या कहते हैं? होमोफोन्स। 9th पेज पे है, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। इसी कॉलम से जो पीछे गया है उसमें से हमें 4 पेयर्स निकालने हैं, 4 जोड़े निकालने हैं फ्रॉम द टेबल अबव, जो टेबल दिया गया है ऊपर। फॉर ईच पेयर, हर पेयर के लिए राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स। ऐसा सेंटेंस लिखना जिसमें दोनों होमोफोन्स एक ही सेंटेंस में आ जाएं, इन द सेम सेंटेंस। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने आंसर्स को चेक कीजिए टीचर को शेयर करके और अपने क्लासमेट्स को शेयर करके। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया इन्होंने, आई एट 8 बनानास। मैंने 8 बनानास खाए हैं फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, नाश्ते में। आई सा ए वन आई मैन। आई सा ए वन आई मैन। मैंने एक व्यक्ति देखा जिसे सिर्फ एक आंख थी। यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो। देयर इज नो ड्यू ड्यू टू सन। यहां पर कोई ओस नहीं है, किस वजह से? सूर्य की वजह से। वन प्लेयर वॉन मैनी मेडल्स। वन प्लेयर वॉन मैनी मेडल्स। एक प्लेयर ने काफी सारे मेडल्स जीते। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस in column B. Use the connecting word given in the middle column to make meaningful sentences. हमारे यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, हमें एक कॉलम को बी कॉलम से जोड़ना है, लेकिन बीच का जो कनेक्टिंग वर्ड है उसको यूज करते हुए। जैसे फर्स्ट है हमारा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। चिल्ड्रन ने अपना वर्क जो था, बच्चों ने अपना काम सबमिट किया, टीचर को दे दिया है। when का मतलब है कब दिया, तो हम यहां पे करेंगे बिफोर द डेडलाइन। ये हमारा यहां बिफोर। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता, पहाड़ों पे चढ़ना नहीं चाहता। वाई का मतलब होता है क्यों, और यहाँ पे क्योंकि कहां पे है? सिर्फ हमारे पास बिकॉज में। वैसे एज का मीनिंग भी होता है, तो वो हम आगे देख लेंगे। बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। अब देखिए एज ऑफ नहीं कह सकते थे हम, बिकॉज ऑफ होता है, ये फ्रेज बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिकॉज का यूज किया है हमने। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट। बच्चे गेट की तरफ दौड़े। व्हेन कब? एज सोन एज द बेल रैंग। जैसे ही घंटी बजी। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे। नितिन जो है लेट है आज स्कूल के लिए। वाई क्यों? एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। जब वो आ रहा था तो वहां पे ट्रैफिक जैम था। Here are 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे और वो बी लेटर से बने हुए हैं। फर्स्ट टाइम आप उसे स्लोली, धीरे धीरे पढ़ें, और जैसे जैसे आप बार बार से उसको पढ़ें तो उसको थोड़ा फास्ट कर दें। ये सेंटेंसेस हैं
बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया. अब ये क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम टंग ट्विस्टर्स. हमारी टंग रोल करती है जब हम बोलते हैं, तो इसको बार बार से ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है. तो इस तरीके से हमें बोलने में इजी होता है. अगर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे टंग ट्विस्टर्स को, तो आसानी से हम बोल पाएंगे. यहाँ पे ब साउंड की प्रैक्टिस मिलेगी. नाउ ट्राई टू क्रिएट ए टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पियर्स. अपने आप से कुछ टंग ट्विस्टर्स बनाइए और अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए. ये काम आपको खुद से करना है. Let us listen. Page number 10. You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happened. Write the number in the box beside each event. ये पीछे ट्रांसक्रिप्ट दी गई है और ये इसका एक्सरसाइज तो किस तरीके से करना है कि टीचर आपको वो ट्रांसक्रिप्शन बोल के बताएं, और जैसे जैसे टीचर बोल के बता रहे हैं आप इसमें से चेक करेंगे पहले क्या घटना हुई है, फिर क्या हुई है और उसके बाद कैसे. इस तरीके से आप इसको करते चलेंगे. तो यहाँ पे हमने वैसे सॉल्व करके दे दिया है. फर्स्ट है विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन ऑफ बनाना. ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा. सेकंड होता है गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास. थर्ड हो जाता है मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. देन गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड. Choose to go home as only some bananas were left. Gives 2 bananas to a boy who was hungry. And then last, visits her neighbor and gives them a bunch of bananas. ये इस तरीके से करेक्ट ऑर्डर इसका बन जाता है. आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको करेक्ट ऑर्डर में 1 से 7 तक लिख लेंगे. Let us speak. पेज नंबर 10. यहाँ पे स साउंड को अलग अलग जगह पे यूज किया गया है. तो हम इसको जब पढ़ के देखेंगे तो हमें कुछ अलग चीजें मिलेंगी. हम देखते हैं. सेज, प्रोमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज. इन सेज एंड प्रोमिसिंग, देखिए सेज, प्रोमिसिंग, यहाँ पे हमें एस से स साउंड, ये साउंड आ रही है, ये साउंड है स. इन विजडम, विजडम में ज साउंड आ रही है, ज. इन ट्रीज, ट्रीज के अंदर भी कौन सी साउंड आई, ज. सरप्राइज, यहां पे एक स के अंदर तो स साउंड है और एक में ज साउंड है. यहाँ पे स आया है और यहाँ पे ज आया है. तो इनको हमें देखना है कहां पे ज आता है और कहां पे स आता है. Now speak each word clearly along with your teacher and classmates. Classmates और teachers के साथ में ये शब्दों को clearly, साफ तौर पे आप बोलें. Your teacher will now say some words. आपके टीचर कुछ और भी वर्ड्स बोलेंगे. Listen carefully to the sound of स, एस वाली जो साउंड है इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे. Write the sound next to the words. जो आगे जो यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स, इनके आगे आपको कौन सी साउंड आएगी वो आपको लिखनी है. मैं बोल के बता देता हूं, लिखेंगे आप खुद. बेड्स, सैंड, क्लॉथ्स, सी, वॉज, कीज, बैग्स, नोज. एक बार फिर से बोल देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा. बेड्स, सैंड, क्लॉथ्स, सी, वॉज, कीज, बैग्स, नोज. इनको आप खुद से लिखेंगे तो आपको और अच्छे से पहचान हो जाएगी. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पार्टनर. यू मे यूज द हिंट गिवन इन ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग. ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको अपने पार्टनर के साथ में, जो साथी है उसके साथ में डिस्कस करें. और कुछ हिंट दिए गए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं. ये मैंने दे दिया है, ये काम आप लोगों का है, आप अपने आप से करेंगे. और भी सेंटेंसेस इससे काफी सारे बन सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक हेल्प के तौर पे आपको दे दिया है. व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू. कठोर मेहनत जो है, कड़ी मेहनत है, आपके लिए क्या है, क्या मायने रखती है. इट मीन्स, इसका मीनिंग है गिविंग योर बेस्ट एफर्ट टू फिनिश योर वर्क वेल. अपने जो बेस्ट है, सबसे अच्छा
एफर्ट है, जो सबसे अच्छी कोशिश है वो करें ताकि हमारे काम फिनिश हो सके, पूर्ण हो सके अच्छे तरीके से। इट इज समथिंग, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है, एंड सक्सेसफुल, और सफल बनाती है इन लाइफ, जिंदगी में। वेल यू सी, अच्छा अब आपने देखा, हार्डवर्क हेल्प्स, जो मेहनत है वो हमें मदद करती है लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने में, एंड बिकम बेटर, और अच्छा बनने में। वट आई मीन इज, मेरा मतलब क्या है, दैट, कि इफ वी वर्क हार्ड, यदि हम मेहनत करें, वी कैन अचीव अवर ड्रीम्स, हम अपने जो एम है, ड्रीम है, सपने हैं, उनको पा सकते हैं। ये 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, 3 कारण बताएं जिससे आपको लगता है कि जो मेहनत है वो महत्वपूर्ण है। फर्स्टली आई फील, पहले मुझे महसूस होता है, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, कि जो मेहनत है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स अस गेट गुड मार्क्स, हमें मदद करती है अच्छे मार्क्स लेने में, एंड गुड रिजल्ट्स, और अच्छे परिणाम लेने में, पाने में। सेकेंडली आई थिंक, और दूसरे नंबर पे मैं सोचता हूं, इट इज नीडेड, इसकी जरूरत है, सिंस, क्योंकि इट टीचेज अस पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये हमें सिखाती है पेशेंस, धैर्य, और अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन। लास्टली, आखिर में, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, हार्डवर्क इज गुड, मेहनत जो है वो अच्छी है, एज, क्योंकि इट मेक्स अस, ये हमें बनाती है कॉन्फिडेंट, विश्वासी, एंड, और प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, कि हमें अपने ऊपर गर्व भी कराती है, इसलिए मेहनत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक चीज और देखने की है कि यहाँ पे बिकॉज, सिंस और एज, 3 का यूज किया, और तीनों का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि। तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि कैसे इसका यूज किया गया है। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड, 3 आइडियाज शेयर कीजिए, 3 विचार आपके शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जो आप देना चाहेंगे टू समवन, किसी को, हु नीड्स टू वर्क हार्ड, जिसको मेहनत करनी होगी, जरूरत है उसको मेहनत की, उसको आप क्या कहना चाहेंगे। टू बिगिन विद, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, शुरुआती जब करें तो ये आवश्यक है, यू डू योर वर्क ऑन टाइम एवरी डे, सबसे पहले तो आप अपना समय पे, हर दिन समय पे कार्य करें। नेक्स्ट, और आगे क्या करना है, यू कुड मेक अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाएं, एंड फॉलो इट प्रॉपरली, और उसको सही ढंग से फॉलो करें। फाइनली, और लास्ट में आपको क्या करना है, आई थिंक यू शुड, आपको चाहिए स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड नेवर गिव अप, और कभी हार नहीं माननी चाहिए, इवन इफ समथिंग इज डिफिकल्ट, अगर कुछ मुश्किल है तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। लेट अस राइट, पेज नंबर 11 पे आ जाता है। यहाँ पे आपको बनाना की पिक्चर दी गई है, और कुछ यहाँ पे आप चारों तरफ इसमें कुछ बॉक्सेस के अंदर लिखे गए हैं। यहाँ पे बनाना का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और ये आगे कुछ लिखा हुआ है, तो हम एक बार देख लेते हैं। वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना, पेयर में वर्क करें, आप जोड़ों में काम करें, 2 बच्चे साथ में आए, फिर डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करें बनाना का। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने जो साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, और जो अध्यापक है उनके साथ अपने आंसर को शेयर करें। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस, आपको 8 सेंटेंस लिखने हैं, जो इंफॉर्मेशन ऊपर पिक्चर में दी गई है उसके आधार पे। अबाउट अ बनाना, एक बनाना के बारे में 8 सेंटेंस लिखने हैं। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, टीचर और अपने साथियों के साथ में रिस्पॉन्स शेयर कीजिए। आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना खाना पसंद है। ए बनाना टेस्ट स्वीट, जो बनाना है
उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। एंड डिलीशियस, और स्वादिष्ट होता है। इट स्मेल्स फ्रूटी, उसकी जो स्मेल है वो कैसी है? फलों जैसी। एंड फ्रेश, और ताजी होती है। द बनाना इज येलो, कलर कैसा होता है बनाना का? पीला। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। एंड व्हाइट इनसाइड, और अंदर से सफेद होता है। इट्स आउटर कवरिंग फील्स स्मूथ टू टच, बाहर की जो कवरिंग है, बाहर की कवरिंग अगर हम महसूस करके देखें, टच करके देखें, तो वो हमें स्मूथ, समतल बिल्कुल दिखाई देती है। बनाना इज हेल्दी, जो बनाना है वो सेहतमंद होता है। बिकॉज इट गिव अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी देता है, क्योंकि वो हमें ताकत देता है। इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन, ये विटामिन से भरा हुआ होता है। विच आर गुड फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। आई एंजॉय ईटिंग बनानास, मुझे बनाना खाना पसंद है, मैं उसको आनंद उठाता हूँ। एवरी डे, हर रोज खाता हूँ। बिकॉज दे आर टेस्टी, क्योंकि वो स्वादिष्ट हैं। एंड गुड फॉर हेल्थ, और सेहत के लिए अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू।